मरहूम साक्षी की मां रंजना मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रंजना जी, सबसे पहले ये आ रहा था कि जो साहिल है, आपके परिवार क्या उसे पहले से जानता था? नहीं। पहले ये आप लोगों का बयान आया था कि जो है दोस्ती थी उस लड़के से, और ये भी बयान आया कि पहले कहा गया था कि अफवाह उड़ाया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं था। क्या अफवाह उड़ाई जा रही है? ये जो पहले से जानते हैं, हम लोग नहीं जानते थे। नहीं जानते थे। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि उस दिन वो मिलने के लिए गई थी उससे। हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो लोग उसके रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि दोस्ती थी, पहले से एक दूसरे से जानता था, फिर कोई और लड़का उसकी लाइफ में आ गया तो इस वजह से मर्डर हुआ। आप क्या मानती हैं कि मर्डर किस वजह से हुआ? जब हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं तो हम क्या बताऊं। लेकिन आप ये बात साफ तौर पर कह रही हैं कि साहिल को पहले से आपका परिवार नहीं जानता था। हम कुछ नहीं जानते, हमें उसी दिन पता चला है। अच्छा, तो पहले ये बातें किसने कहा कि वो जो है पहले से जानता था साहिल? कौन है वो जो इस तरह की बातें कर रहा है, खासकर साक्षी को लेकर के? हमें ये सब के बारे में नहीं पता। क्या आपको लगता है कि पुलिस ऐसा कुछ कह रही है या कर रही है? नहीं, हमें नहीं पता। अभी देखिए, रिमांड जो है वो साहिल की बढ़ गई है, यानी अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी। चाकू अभी बरामद नहीं हो पाया है, तो आप अभी क्या कहेंगी? पुलिस की जांच जैसे चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? सही है, संतोष है। मुझे न्याय चाहिए सिर्फ, चाहे कितना दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन, उसको रिमांड पे ले, चाकू ढूंढ सबूत ढूंढ के उसको हमें न्याय चाहिए। मुझे फांसी चाहिए उसकी, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक ही बेटी थी और कोई नहीं था मेरे। जिसकी एक लड़की खो गई, उसका उससे माँ से पूछे क्या उसके ऊपर बीत रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आप किस दौर से गुजर रही हैं, और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि कई लोगों ने ये कहा कि वो कलावा बांधता था, रुद्राक्ष पहनता था, तो क्या कभी ऐसी कोई बातचीत आई जो आपको लगा हो कि इस तरह का कोई लड़का उससे संपर्क में है? नहीं जी, हम नहीं लगा, हमें कुछ नहीं। बहुत सारे दोस्तों का नाम रंजना जी आ रहा है, कोई झबरू है, कोई दीपक हड्डी है, और लोग कोई उसके साथ रील बनाता था और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता था, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर सामने आ रहे हैं जो कि उससे जुड़े हुए थे। तो क्या ये माना जाए कि आपको दोस्तों के बारे में भी नहीं पता था? नहीं जी, हमें नहीं पता था। तो ऐसा क्यों था कि वारदात के हफ्ते भर पहले से, 10 दिन पहले से वो परिवार से दूर जाकर रह रही थी? उसकी दूरी की वजह क्या थी? क्या वो अक्सर परिवार से दूर रहकर जाती थी, या फिर घटना से कुछ दिन पहले ही वो गई थी? जैसे जहाँ रहती थी ना, उनका पति बंद थे, जेल में थे, तो बोली, आई मेरे घर पे, बोली आंटी मैं जो है साक्षी को मेरे पास छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कोर्ट जाते हैं, जैसे मतलब दौड़ भाग करती, तो 2 बच्चे देखती, तो वहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, वही देखभाल करती थी। और शाम में उस दिन भी बात हुई, मेरे संडे भी बात हुई 1:30 बजे, मैं भी घर जाती थी, मिल के आती थी। हाँ जी। यानी आपको पता था कि वो कहाँ पर रहती है, किस दोस्त के पास? मुझे पता है, बिना पता मैं अपनी बेटी से मिलती थी, बात भी करती थी। आपकी बेटी की दोस्ती के बारे में, या उसके कई लड़कों से संपर्क होने के बारे में, या उससे चैट के बारे में, क्या आपको ये चीजें पता थी? नहीं जी, हमें नहीं पता था। कोई उसका खास दोस्त लड़कों में या लड़कियों में जो आप पहले से जानती हो, और जो इस घटना के बाद से उसका नाम काफी उछल रहा हो? नहीं जानती। नहीं। फिलहाल अभी आपने कह दिया कि पुलिस की जांच जो चल रही है उससे आप चाह रही हैं, न्याय मांग रही हैं, और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टीस जो आप कहना चाहती हो हमारे माध्यम से पुलिस, सरकार से या दूसरी एजेंसियों से? हम कुछ नहीं, सबसे यही थोड़ा लगा रहे हैं कि मतलब मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे उसको फांसी होनी चाहिए, फांसी मौत होना चाहिए। मेरी एक ही लड़की से चली गई है, और कुछ इंसान में भी इंसानियत नहीं थी, जो यहाँ से जा रहे थे। अगर उनकी भी बेटियां होती ना, वो भी एक बार सोचे थे कि मेरे पास भी अगर ऐसे किसी बेटियों को कोई मारेगा तो कोई ऐसा कोई नहीं बचाएगा, लेकिन वो लोग के पास बेटियां नहीं थी, बहन नहीं थी, माँ नहीं थी, इस वजह से ऐसा हादसा हुआ। अगर कोई होता तो बचा लेता, और उस समय अगर मैं जाती होती, कोई दूसरे लड़की के साथ होता ना, तो मैं खुद एक बचाने की कोशिश करती, पत्थर ही मार देती कि वो चक्कू गिर जाता, तो खुद ही इतना मरती नहीं, 1-2 चाकू लगता, लेकिन वो मरती नहीं, जिंदा रहती। लेकिन इतनी जनता गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसने इतना गुहार लगाई, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन उस गली के इंसानियत मर गई थी, वहाँ इंसान नहीं थे, हैवान थे खड़े।
उसकी भी माँ बहन होंगी, बेटियां होंगी, लेकिन उसने किसी ने नहीं सोचा कि आज इसका हेल्प कर दो तो मेरे साथ ऊपर वाला हेल्प करेंगे। देखिए, ये जो रंजना की बातें हैं वो रूह को कपा देती हैं। एक ऐसी माँ के दिल की टीस है जो साफ तौर पर बता रही है कि कुछ ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। और देखिए क्या कहा उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उस गली में इंसानियत मर गई थी। बहरहाल अब एक माँ की बेटी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस माँ को इंतजार है सिर्फ और सिर्फ एक अदद न्याय का। लोकेंद्र पांडे के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।